हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सत्यम में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि विचारों का हमारे परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हम मन में सोचते रहते हैं, किसी विचार को हम अगर लंबे समय तक सोचते रहते हैं तो हमारा मन भी उसी विचार के साथ ढलने लगता है। मान लीजिए वो विचार बुरा हो सकता है या विचार वो अच्छा हो सकता है, तो उसी में हम ढलने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जो कि व्यक्ति का मन होता है एक बगीचे के समान होता है, क्योंकि बगीचे में अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार उगने की वजह से वो फसल या फल फूल अच्छे नहीं हो पाते हैं, जिससे कि हमें उसे अच्छा बनाने के लिए हमेशा उसे देख रेख करनी पड़ती है, उसकी टाइम से सिंचाई करनी पड़ती है, उसमें देख रेख करना पड़ता है कि उसमें कभी खरपतवार ना आए, खरपतवार को छांट के अलग बाहर किया जाए। उसी प्रकार हमारा मन होता है। हमें अपने मन में फिल्टर करना होगा कि गलत विचार क्या है, अच्छे विचार क्या है। हमें बुरे विचारों को अपने मन से बाहर करना होगा, तभी जाके हम अपनी परिस्थितियों पे काबू पा सकेंगे, तभी हम अच्छी परिस्थितियों के लिए काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश यही करना चाहिए हमें कि अपने मन पे काबू रखें, अपने विचारों पे काबू रखें। क्योंकि देखिए, हमारे मन में अगर कोई भी चीज़ एक बीज के समान होती है, जैसे एक बीज को अगर आप खेत में डाल देते हैं तो उग के उसका बड़ा पौधा बन जाता है, वैसे हमारे मन में एक विचार होता है, एक बीज होता है छोटा सा, वो अगर मन में आ जाता है तो बड़ा पेड़ बन जाता है। चाहे वो विचार गलत हो सकते हैं, वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमें मन में अच्छे विचार लाना है, जिसकी वजह से हमारे मन में गलत विचार ना आए, गलत तरह की धारणाएं ना आए, जिससे कि हम कोई गलत कार्य ना कर पाए। हमारे अंदर क्या होती है, हम कोई भी फिजिकल इलनेस हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो हम दोष देने लगते हैं, ओह मेरे साथ एक ऐसी कैसी बीमारी हो गई। तो क्या इस बीमारी को दोष देने के बजाय क्या हम अपने आप पे खुद पे देख सकते हैं कि हमने पहले कैसा खान पान रखा था, पहले हम कैसे थे। हम कभी इस चीज़ पे नहीं ध्यान। आज के जो अमीर लोग हैं उनका खान पान कैसा है, चुटकीली चीज़ों, चमक धमक वाली चीज़ों को लोग खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी वो बीमारियों का घर होता है हमारे लिए। लेकिन इस चीज़ पे हम नहीं ध्यान देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने आप को ठीक करने पे ध्यान देते हैं, लेकिन वही अपने विचारों पे अगर काश काबू किए रहते हैं, कि अच्छे विचारों को अगर लाए रहते हैं कि हमें ये चीज़ नुकसान करेगा, अगर हम पहले इसी जान गए रहते हैं तो हम वो चीज़ नहीं खा पाते। हम एक लिमिटेड संतुलित आहार खाते हैं कि जिससे कि भविष्य में हमें ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस समाज में देखिए, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक होता है नकारात्मक सोच वाला, एक होता है सकारात्मक सोच वाला। एक उदाहरण आपको, मान लीजिए कुछ लोग मिलते होंगे, मान लीजिए कुछ लोग हमसे मिले, वो हमेशा अपनी बुराई करते रहते हैं। कहेंगे कि उनकी इनकम नहीं होती है, वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, वो अपनी बुराई करेंगे, अपने घर की बुराई करेंगे, और लोगों की बुराई करेंगे। मतलब वो दुखी होते हैं, क्योंकि दुखी होने का उनके सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी सोच नकारात्मक होती है, उनके विचार नकारात्मक होते हैं, वो कभी पॉजिटिव होना ही नहीं चाहे। और एक दूसरे टाइप का जो व्यक्ति होता है, वो जब भी आपको देखेगा हंसते हुए बात करेगा, हमेशा अपने बारे में खुशी खुशी बात करेगा, आपके बारे में अच्छे से बात करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। वो हमेशा आपसे अच्छा ही बोलना चाहेगा, ना फैमिली की बुराई करेगा, ना अपने इनकम की बुराई करेगा। वो हमेशा खुश रहेगा और सबको यही दिखाता भी है, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है, उसके विचार सकारात्मक है। वो अपने विचारों की बल पे ही आज वो समाज में अच्छे ढंग से जी रहा है। और जो हमारा नकारात्मक व्यक्ति है, वो अपने विचारों के बल पे ही अलग तरीके से, गलत तरीके से जी रहा है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि देखिए, जीवन बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। इस जीवन को ऐसा बनाइए, ऐसे विचार लाइए कि जिससे जीवन और अच्छा बने, हम खुश रहें, सकारात्मक विचारों के साथ रहें। कोई अपराधी ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारे उसकी शुरू से जो भी उसके साथ उसके विचार आए होंगे। क्योंकि देखिए, अपराधी तो अचानक से बन नहीं गया, उसके अंदर छोटे छोटे विचार आए होंगे, क्रूरता आई होगी, तभी तो पनपते 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 एक अपराधी बन गया। जब भी उसके अंदर बुराई का एक छोटा भी भाग आया, एक बीज तक आया रहता, अगर हम उसी समय उसे दूर कर दिया रहते तो आदमी वो अपराधी नहीं बन पाता। वो तो अपराधी खुद की सोचों से बनता है, क्योंकि उस अपनी सोच को बढ़ाते जाता है। जो भी उसके अंदर बीज आया उसको बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। जो सिंचाई भी करता है उसके साथ, मान लीजिए हमारा फल है, फूल है, कोई पेड़ है, तो उसकी सिंचाई करते हैं कि उसके विकास के लिए। तो ऐसे हमारा विचार होता है, हम बीज को डाल दिए, उसमें जो सिंचाई कर रहे हैं ओके, सकारात्मक चीज़ों की सिंचाई नहीं कर रहे हैं, हम नकारात्मक चीज़ों की सिंचाई कर रहे हैं, नकारात्मक विचारों की सिंचाई कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, वो फल और बड़ा होगा और तेज होगा, जिससे अब अपराधी तो उससे बनना ही है, क्योंकि बुराई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसे कम करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा, उसे बढ़ाते ही जा रहा है। सिंपल सी बात है कि हमारा जो चरित्र होता है, चरित्र हमारे पूरा डिपेंड विचारों पे होता है। जो हमारा विचार होता है उसी पे चरित्र हमारा डिपेंड होता है।
कि हम चरित्र में हम किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये हमारी मन की सोच होती है। तो इस पेड़ को हमें कोशिश करना है कि जो हमारा मन रूपी बगीचा है, इसे कितने अच्छे से हम हैंडल करें, कितना अच्छे से इसका केयर करें, क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या सकारात्मक चीज़ों को लाएं हम अपने विचार में, कि जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, गलत चीज़ें हैं, गलत धारणाएं हैं, इन सबों को हटा सकें। तो हमें यही कोशिश करना है कि अपने जीवन को आसान बनाना है, सुखी बनाना है। हमें कोई भी ऐसी गलत भावनाओं में नहीं जीना है जिससे हमारे जीवन की क्षति हो या हम दुखी हों। तो दोस्तों, यही आपसे बात करनी थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।